जनवरी में ही नरेंद्र मोदी सब कुछ बदल डालेंगे। मकर संक्रांति और उत्तरायण का शुभ मुहूर्त आते ही नई दिल्ली में क्रांतिकारी बदलाव शुरू हो गए हैं। 15 जनवरी से 1 फरवरी के बीच दिल्ली में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जनवरी में नरेंद्र मोदी का कैलेंडर बहुत बिजी रहने वाला है। खरमास खत्म होते ही और सूर्य के उत्तरायण होते ही नरेंद्र मोदी ने रुकी हुई फाइलें क्लियर करनी शुरू कर दी हैं। इसी जनवरी बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। इसी जनवरी उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसी जनवरी बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर बात आगे बढ़ेगी। इसी जनवरी नरेंद्र मोदी बंगाल की फाइल क्लियर करेंगे। इसी जनवरी नरेंद्र मोदी ब्रिक्स देशों के अध्यक्ष बनेंगे। इसी जनवरी मोदी सरकार देश की माली हालत का लेखा जोखा बताएगी और इसी जनवरी देश का बजट फाइनल होगा, जिसे 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा। 2026 का साल नरेंद्र मोदी के लिए कैसा होगा, ये जनवरी तय करेगी। 2026 का टारगेट सेट है। टारगेट अचीव करने का रूट नरेंद्र मोदी को तैयार करना है। कुछ चीजें तय हो चुकी हैं, कुछ चीजें अभी होनी है। यह सब 15 जनवरी से 1 फरवरी के बीच ही होगा। 1 फरवरी से पहले पाकिस्तान पर बड़ा फैसला हो सकता है। 1 फरवरी से पहले बांग्लादेश पर मोदी की नई पॉलिसी तय हो सकती है। 1 फरवरी से पहले ईरान से भारतीयों को निकालने का ऑपरेशन शुरू हो सकता है। 1 फरवरी से पहले अमेरिका से ट्रेड डील पर बात आगे बढ़ सकती है। 1 फरवरी से पहले सेंसस और वन नेशन वन इलेक्शन पर भी बात आगे बढ़ सकती है। नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में क्रांतिकारी बदलाव का पैडल दबाने वाले हैं। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के अपने ऑफिस से ही हो रही है। मकर संक्रांति आते ही प्रधानमंत्री के नए ऑफिस में नरेंद्र मोदी के गृह प्रवेश की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आजादी के बाद पहली बार पीएमओ का एड्रेस बदल रहा है। नई दिल्ली के लुटियन जोन का साउथ ब्लॉक पिछले 78 साल से प्रधानमंत्री का यही पता था। पीएमओ का नया एड्रेस होगा सेंट्रल विस्टा का सेवा तीर्थ। पीएमओ अब साउथ ब्लॉक से नहीं बल्कि सेंट्रल विस्टा के सेवा तीर्थ से चलेगा। भारतीय राजनीति के पावर कॉरिडोर्स की अगर बात की जाए तो इन कॉरिडोर्स का सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉक है साउथ ब्लॉक। वो भी इसलिए क्योंकि इसी साउथ ब्लॉक में है प्रधानमंत्री का कार्यालय और 1947 से अब तक देश की दिशा और दशा को तय करने वाले तमाम बड़े फैसले साउथ ब्लॉक के इसी प्रधानमंत्री कार्यालय से लिए गए। फिर चाहे फैसला युद्ध का हो, शांति का हो या फिर देश को परमाणु शक्ति बनाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब प्रधानमंत्री पद का कार्यभार 2014 में संभाला तो यही उनका कार्यालय था। लेकिन अब प्रधानमंत्री का कार्यालय जो है उसका पता बदलने वाला है। प्रधानमंत्री कार्यालय अब साउथ ब्लॉक से शिफ्ट होकर के सेवा तीर्थ में जाएगा और 15 से 31 जनवरी के बीच में हमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नए कार्यालय का जो एक तरीके से गृह प्रवेश जो है वो होने जा रहा है। तो हमने देखा दशकों तक कैसे साउथ जो ब्लॉक है वो पावर कॉरिडोर्स में एक महत्वपूर्ण ब्लॉक बना रहा, लेकिन अब ये पता बदल करके सेवा तीर्थ होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो सेवा तीर्थ बनाया है उसके 3 हिस्से हैं। सेवा तीर्थ 1 प्रधानमंत्री का ऑफिस होगा। सेवा तीर्थ 2 यहां कैबिनेट सेक्रेटरी का सेक्रेटरीएट होगा। सेवा तीर्थ 3 यहां राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी एनएससीएस होगा। आम भाषा में कहें तो सेवा तीर्थ 3 में प्रधानमंत्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का ऑफिस होगा, यानी गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी और देश की सुरक्षा। सेवा तीर्थ में सबकी सिनर्जी दिखेगी। वेस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान को कैसे पीटना है और ईस्टर्न बॉर्डर पर बांग्लादेश को कैसे ठीक करना है, सब कुछ अब सेवा तीर्थ से तय होगा। आसिम मुनीर की नकेल सेवा तीर्थ से ही कसी जाएगी और बांग्लादेश के जमातियों का इलाज भी सेवा तीर्थ से ही होगा। नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 7 रेसकोर्स रोड पर बने पीएम आवास को 7 लोक कल्याण मार्ग बना दिया। नई दिल्ली के राजपथ को कर्तव्य पथ बना दिया। केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन बना दिया। राज्यों के राजभवन को लोक भवन में तब्दील कर दिया और अब मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ बना दिया है। पुरानी संसद की जगह नई संसद और पुराने केंद्रीय सचिवालय की जगह कर्तव्य भवन। मोदी की बनाई आधुनिक इमारतों में अब देश के सारे मंत्रालय काम करने लगे हैं।
सेवा तीर्थ का डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है कि यहाँ पर सरकार के 3 महत्वपूर्ण विभाग एक साथ काम करेंगे। सेवा तीर्थ पार्ट 1 में प्रधानमंत्री कार्यालय है, जिसको बेहद अत्याधुनिक तकनीक के साथ बनाया गया है। यहाँ का जो वर्क कल्चर है वो भी बेहद आधुनिक है। इसके अलावा यहाँ की कनेक्टिविटी भी वर्ल्ड क्लास है। सेवा तीर्थ पार्ट 2 की बात की जाए तो यहाँ कैबिनेट सचिवालय बनाया गया है, जो ऑलरेडी यहाँ काम कर रहा है और पिछले साल दिवाली के बाद से ही इसको यहाँ शिफ्ट किया जा चुका है। इसके अलावा सेवा तीर्थ पार्ट 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA का ऑफिस होगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चाहे प्रशासनिक दक्षता की बात करते हैं या फिर सुरक्षा के लिहाज से ही ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश साफ है, सत्ता नहीं बल्कि सेवा। इसीलिए तो मोदी प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रधान सेवक हैं। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की बिल्डिंग अंग्रेजों ने बनाई थी, उसका निर्माण भारत पर राज करने के लिए हुआ था। नरेंद्र मोदी ने जो सेवा तीर्थ बनाया है वो भारत के लोगों की सेवा करने के लिए बनाया गया है। यानी बदलाव सिर्फ दफ्तर की बिल्डिंग का नहीं हो रहा, बल्कि बदलाव शासन के दर्शन का हो रहा है। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री का यह नया दफ्तर गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ने की कोशिशों का हिस्सा है। सेवा तीर्थ का कंस्ट्रक्शन सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। इसमें 1189 करोड़ रुपए की लागत आई है। सेवा तीर्थ के पास ही प्रधानमंत्री का नया आवास एग्जीक्यूटिव एनक्लेव पार्ट 2 भी बन रहा है। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश रही है कि अंग्रेजों के समय में जो बिल्डिंगें बनी और आजादी के बाद भी जहां से सरकारी दफ्तर चलते रहे उनको चेंज किया जाए, जिससे गुलामी की मानसिकता से छुटकारा मिले और भारत देश नई सोच के साथ आगे बढ़े। इसी कोशिश के तहत मोदी सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया। इसी कोशिश में इंडिया गेट के पास की कैनोपी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में फैले मंत्रालयों को एक जगह लाने के लिए कॉमन सेंट्रल सचिवालय का निर्माण शुरू किया गया। कर्तव्य भवन में कई मंत्रालयों की शिफ्टिंग हुई और अब सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय शिफ्ट होने वाला है। राजपथ की जगह कर्तव्य पथ, सेंट्रल सेक्रेटरीट की जगह कर्तव्य भवन और साउथ ब्लॉक की जगह सेवा तीर्थ। मोदी ने सोचा, मोदी ने प्लान किया, मोदी ने कंस्ट्रक्शन कराया और मोदी ने उसे देश को समर्पित किया। इंडिया गेट पर कैनोपी में जॉर्ज पंचम की जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मोदी ने असंभव को संभव करके दिखा दिया है। मोदी ने इतने बड़े बड़े काम किए कैसे? क्या देश और समाज की दिशा बदलने वाले काम एक झटके में हो गए या किसी सोच, किसी विजन के साथ हुए? नरेंद्र मोदी का विजन क्या है, यह समझने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को सुनिए। हरदीप सिंह पुरी लंबे समय से मोदी मंत्रिमंडल में हैं। नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा, नई संसद, कर्तव्य पथ और कर्तव्य भवन के निर्माण का जिम्मा नरेंद्र मोदी ने हरदीप सिंह पुरी के कंधों पर ही सौंपा था। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन और ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, ये कब कंसेप्चुअलाइज हुआ था? 1916 में। इस पे काम कब शुरू हुआ? 1922 में। कब खत्म हुआ? 1926, 27, 28, 30 तक। तो उस समय जिन्होंने ये निर्णय लिया, किस लिए लिया? इट वॉज नेवर इंटेंडेड टू बी द सीट ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ये इसलिए किया कि वो इंपीरियल पावर जो थी, कॉलोनियल हुकूमत,
उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए थी। तो ये एक आजाद देश की राजधानी में आजाद देश का गवर्नेंस स्ट्रक्चर कभी इंटेंडेड ही नहीं था। ठीक है, 1947 में करते 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 2014 में ये बात, क्या पहले किसी को स्ट्राइक किया? बिल्कुल किया। मीरा कुमार जी जब लोकसभा की स्पीकर थी, उनका जो स्पीकर की साहिबा की जो सचिव थे, उन्होंने हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के सचिव को एक चिट्ठी लिखी कि भाई ये कुछ करना चाहिए, पर किसी ने किया नहीं कुछ। मोदी जी आए 2014 में, उन्होंने कंसेप्चुअलाइज किया। और देखिए, मैं दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको 2-3 मोटी बातें बता दूं। सेंट्रल विस्टा कर्तव्य पथ नया बना, नई पार्लियामेंट बनी है, भारत मंडपम, यशो भूमि, इंटायरली नरेंद्र मोदी जी एज प्राइम मिनिस्टर कंसेप्चुअलाइज एंड डिलीवर इंटायरली। मैं बता रहा हूं, कोई इसमें दो शक ही नहीं है। नरेंद्र मोदी 11.5 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। लुटियंस की दिल्ली को नरेंद्र मोदी की नई दिल्ली बनाने का काम कोई एक दिन में नहीं हो गया। अंग्रेजों की जूठन की जगह हिंदुस्तान की विरासत को सम्मान देने में वक्त लगा। इस बीच लोकसभा के 3 चुनाव हो गए। नरेंद्र मोदी अगर एक भी चुनाव हार जाते तो सब डिरेल हो जाता। अगर काम पूरा नहीं होता तो मोदी के माथे पर दिल्ली की सूरत बिगाड़ने की तोहमत मढ़ दी जाती। इसलिए मोदी के लिए यह बहुत जरूरी था कि वो चुनाव भी जीतते रहें और काम भी करते रहें। ब्रिटिश काल में एडवर्ड लटियंस के तमाम आइडियाज को, डिजाइन्स को, उनके द्वारा डिजाइन की गई बिल्डिंग्स को बनाने में ब्रिटिशर्स को 2 डेकेड से ज्यादा का वक्त लगा था। लेकिन नए भारत में जब नई बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, तो ना तो किसी तरह का कोई शोर शराबा हुआ और ये काम बेहद जल्दी हो गया अगर उसकी तुलना की जाए जिस तरह से ब्रिटिश काल में ये काम हुआ था। मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यह है कर्तव्य भवन। ये एक सेंट्रल सेक्रेटरीट है जिसमें तमाम जो बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं उनके दफ्तर हैं। पहले ये तमाम दफ्तर जो है नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में हुआ करता था। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाद सबसे पावरफुल जो ऑफिस है वो माना जाता है गृह मंत्रालय का, यानी होम मिनिस्ट्री का दफ्तर इसी कर्तव्य भवन में है। और जुलाई 2025 में होम मिनिस्ट्री का दफ्तर नॉर्थ ब्लॉक से इस कर्तव्य भवन में शिफ्ट होना शुरू हो गया था और धीरे धीरे तमाम जो बाकी दफ्तर हैं उनकी भी शिफ्टिंग इन कर्तव्य भवन या सेंट्रल सेक्रेटरीट में होनी शुरू हो गई। और अब जब एक बार पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी सेवा तीर्थ में जब वहां से भी शिफ्टिंग जो है वो हो जाएगी, तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को जो है म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाएगा। जनवरी में मोदी के लिए पीएमओ को सेवा तीर्थ में शिफ्ट कराना ही एकमात्र काम नहीं है। इसी महीने 19 तारीख को बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा जाएगा। बीजेपी के सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने के लिए पर्चा भरेंगे, तो उनके प्रस्तावक नरेंद्र मोदी होंगे। नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नितिन नबीन के प्रस्तावक होंगे। नितिन नबीन के खिलाफ कोई दूसरा पर्चा नहीं भरा जाएगा। इस तरह 20 जनवरी को नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनवरी के पहले हफ्ते में नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके आए। 7 लोक कल्याण मार्ग के लॉन में हुई मुलाकात के बारे में माना जा रहा है कि मोदी ने योगी मंत्रिमंडल में होने वाले बदलाव को मंजूरी दे दी है। अब आगे जो करना है वो योगी आदित्यनाथ को करना है। यूपी के साथ साथ बिहार में भी नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार ड्यू है। नीतीश कुमार भी दिसंबर में ही मोदी से मिलकर गए हैं। नीतीश मंत्रिमंडल में 10 मंत्रियों के पद खाली हैं, जिसमें से 6 मंत्री पद जेडीयू कोटे के हैं और 4 मंत्री पद बीजेपी कोटे के हैं। दावेदार बहुत हैं। मोदी को बिहार का जातीय संतुलन देखकर नई टीम बनानी है। जनवरी में मोदी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज विदेश नीति के मोर्चे पर आने वाला है। फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होने वाला है और जनवरी में वहां रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ गई है। उधर ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन हर घंटे 2 गुना हो रहा है। ईरान में रहने वाले भारतीयों को अलर्ट कर दिया गया है, जल्दी से जल्दी ईरान छोड़ दो। अगर ईरान में अमेरिका का मिलिट्री एक्शन शुरू हो गया तो भारत सरकार को तेहरान से भारतीयों को निकालने का ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा। यह भी इसी जनवरी में होगा।